माननीय सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय के अनुदान की मांगों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बहुत ही अच्छी नीति बनी हुई है और बजट सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी है। कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर जितने भी शिक्षा के अपने शिक्षा की जितनी भी अपनी योजनाएं हैं, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो भविष्य में कहीं पर भी पीछे को आएगी। पैंडेमिक के दौरान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कि कोई योजना नहीं रोकी, सारी योजना अपनी गति से आगे बढ़ती रही और विश्व में हमने एक रिकॉर्ड बनाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार नए नए प्रैक्टिकल करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी अच्छी नीति को यहाँ पर ला पाए हैं। मैं 2-3 बातें आपके बीच में लाना चाहता हूँ। 2013-14 से 2018-19 के बीच स्कूलों में प्री प्राइमरी का नामांकन 98 लाख से बढ़कर 119 लाख हो गया है, जो लगभग 21% की वृद्धि है। इसी प्रकार 2013-14 से 2018-19 की अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 27 से 20, माध्यमिक स्तर पर 28 से 21 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 45 से 30 तक हुआ। शिक्षकों की कुल संख्या 82.7 लाख से बढ़कर 94.3 लाख हो गई है, 94.3 लाख हो गई है। 2014-15 में 960 स्कूलों से 219-20 में 1859 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार हुआ है, जो 1100% की वृद्धि को दर्शाता है। 2020-21 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(2) के तहत प्रतिपूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1455.95 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जबकि 2015-16 में 250.65 करोड़ की स्वीकृत की गई थी। प्रतिपूर्ति का प्रावधान प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2014-15 में किया गया था। 2020-21 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) के तहत 43.72 लाख बच्चे भर्ती हुए हैं, जबकि 2015-16 में 18.110 लाख बच्चे भर्ती हुए थे। 2020-21 तक 1081 आवासीय विद्यालय छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 2014-15 तक 797 आवासीय विद्यालय छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। माननीय सभापति जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें, वर्ष 2018 में भारत में प्री प्राइमरी स्तर का नामांकन 119 लाख था, जो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क तथा फिनलैंड को मिलाकर प्री प्राइमरी के कुल नामांकन 113 लाख से अधिक हैं। वर्ष 2018 में भारत में माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 6.38 करोड़ था, जो दुनिया के 206 देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों में फरवरी 2017 में संशोधन किया गया और पहली बार कक्षावार, विषयवार 8वीं कक्षा तक लर्निंग आउटकम का चित्रण किया गया। मान्यवर, कुछ बंधुओं ने कहा था कि हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कुछ मेन पॉइंट्स। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक लड़कियों की सुचारू शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक KGBV का विस्तार करने का प्राविधान किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों के प्राथमिक वर्षों के दौरान खेल और शारीरिक शिक्षा ढांचे पर जोर उनके समग्र विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। पहली बार स्कूलों को इंडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरण खरीदने के लिए अनुदान दिया गया है। खेल उपकरणों के लिए प्राथमिक स्कूलों के लिए 5,000, उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 10,000,
रुपये और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 25,000 रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। पढ़े भारत बड़े भारत के तहत होने वाली गतिविधियों को पूरा करने और सभी उम्र के छात्रों के बीच पठन पाठन की आदतों को जागृत करने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान प्रदान कर पुस्तकों की व्यवस्था सहित स्कूल पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, मैं दिव्यांगों के बारे में भी संक्षेप में बोलना चाहता हूं। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा 3,500 रुपये का आवंटन, जिसमें CWSN बालिकाओं को कक्षा 1 से 12वीं तक 200 रुपये प्रति माह का वजीफा भी शामिल है। पहले यह केवल कक्षा 9 से 12 तक की दिव्यांग छात्राओं को दिया जाता था। वर्दी के लिए प्रति बच्चा आवंटन 400 रुपये से बढ़कर 600 रुपये किए गए हैं। पाठ्य पुस्तकों के लिए आवंटन 150-250 रुपये से बढ़कर 250-400 रुपये किया गया है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की सभी लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। मान्यवर, चूंकि समय हर बार कम पड़ जाता है, इसलिए मैं कुछ अन्य बातों पर आता हूं। यूँ तो बहुत लंबी डिमांड से हैं और जो सरकार द्वारा किया गया है बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि मान्यवर 5 मिनट दे दीजिए, हर बार ऐसे ही हो जाता है जैसे आप। मान्यवर, मैं आपको एक अर्ज 2-3 मिनट और दे दीजिए मुझे। शिक्षा नीति की सर्वोत्तम व्यवस्था 5 धन 3 धन 3 धन 4, ये पहली बार हुई है। मान्यवर, जिसने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है वो समझ सकता है कि कितनी अच्छी नीति हमने बता दी है। जब बच्चा कक्षा 2 में जाता है तो वो 5 तक की उम्र में पहले वो 3 में प्रवेश करेगा। पहले हम जाते थे 5 और 6 में, घर में हम लोगों को खींच के ले जाते थे, चलो स्कूल चलो स्कूल चलो स्कूल। लेकिन आज आपकी उम्र 3 साल की होगी तो आप स्कूल में जाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, संगीत करेंगे और कहीं पर छोटी छोटी गिट्टियां खेलेंगे। हंसते खेलते खेलते आपको 3 वर्ष में वहां गए, 2 वर्ष एक्स्ट्रा हो गए, 5 वर्ष आपके चले गए। 5 वर्ष में आपने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर ली। उसके बाद फिर आपने इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के दायरे में हम इसको कह रहे हैं, इसका नाम ये रखा हुआ है। इन 5 वर्षों में बच्चे को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है ताकि उसकी अभिरुचि खुशी खुशी विद्यालय आने के लिए जागृत होती रहे और कक्षा 2 और कक्षा 1 के लिए निर्धारित इसको मान लिया गया है। अब अगला 3 वर्ष कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए निर्धारित है। इस प्रकार अगला 3 वर्ष कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए निर्धारित है। इस फ्रेमवर्क का जो अंतिम अंक 4 है यह कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए निर्धारित है। पहले जो शिक्षा 10+2 थी, अब उसे 5+3+3+4, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है मान्यवर। अब इस तरह से ये आज बच्चा, आपने देश में देखा मान्यवर, हरी मिर्च कैसे उगती है, लाल मिर्च कैसे उगती है, आलू कैसे उगता है, नॉलेज नहीं थी। आज आप कृषि में जाना चाहें, आज आप विज्ञान में जाना चाहें, आज आप हवाई जहाज उड़ाना चाहें, जो चाहें, मोटरसाइकिल चलाना चाहें या छोटे छोटे काम करना चाहें, बचपन से ही एक लगाव हो जाएगा। बच्चा शिक्षा की दिशा में कहीं भी जा सकता है मान्यवर। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। और उच्च शिक्षा में मान्यवर, उच्च शिक्षा में तो गजब कर दिया है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। आप कई बार जाइए मान्यवर, एक शब्द कह के, पहले से ये होता था अगर हमने बीए कर लिया, अगर नहीं पढ़ पाए हम, सर्टिफिकेट मिलने के बाद फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर के लिए फिर बीए में आना पड़ता था। लेकिन आज मान्यवर सरकार ने ऐसा माहौल दे दिया बच्चों को, अगर आपने बीए पास कर लिया है तो आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हैं, देशाटन में जा सकते हैं, कुछ भी धंधा कर सकते हैं और भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर आप जा सकते हैं, अपने को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप फिर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में